नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम बीजेपी के युवा धाकड़ नेता रवि व्यास के कार्यालय में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं उत्तन के बाले शाह पीर दरगाह जो है उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, शिकायतें की, आखिर में शिकायतें रंग लाई और तहसीलदार ने तोड़ने का नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं इनसे किस तरह की इनकी मेहनत थी और किस तरह से इन्होंने आगे कोशिशें जारी की और जब तक नहीं टूटता है तब तक इनकी कोशिश किस तरह जारी रहेंगी। शशि भाई, आपने पहले भी इस न्यूज़ को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताया है, दिखाया है और निश्चित ही जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा प्रयत्न, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया था और कहीं ना कहीं माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार जी ने जो ये डिमोलिशन का जो नोटिस इशू किया है और उसमें कुछ समय दिया है कि ट्रस्ट को कहा है कि आप अपने खुद से ही इस इलीगल स्ट्रक्चर को आप लोग डिमोलिश कीजिए ताकि ये जो सारा मसला है वो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से सुलझ जाए। और हमारी भी यही आशा है कि ट्रस्ट वाले खुद अपनी गलती को मानकर जिस तरीके से जो दरगाह का जो इन्होंने इलीगल विस्तार किया है, जो मैंग्रोव्स का कत्ल किया है, सरकारी भूखंड के ऊपर जिस तरीके से कब्जा किया है, और ये बात को वो समझे कि हमारा विरोध किसी दरगाह से या किसी धर्म से नहीं है। हमारा जो कंसर्न है, जो हमारी जो चिंता है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेके है। और जब पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो दरगाह है ये समुद्र तट के किनारे पे है और यहाँ पे टेररिस्ट का हाइड आउट्स के तौर पे इसे यूज़ किया जा सकता है, 26/11 के तरह का हमला यहाँ से हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, जितने भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के वासी है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और अपनी जो गलती है उसको सुधारना चाहिए। आपने एक न्यूज़ में चलाई थी जिसके अंदर 8 रोहिंग्या मुसलमानों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से यहाँ पे बस रहे हैं, किस तरीके से वो मछली व्यवसाय के काम से जुड़ रहे हैं। और जब ऐसे विदेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से अगर बोट्स का व्यापार करेंगे, बोट्स में जाके अगर मछलियों का व्यापार करेंगे और इस दरिया का उपयोग करेंगे, तो कितनी संभावना बढ़ जाती है कि वो किसी भी बाहरी आतंकवादियों को बोट के माध्यम से बड़ी आसानी से हमारे समुद्र तट से यहाँ पे उत्तन के परिसर में उतार सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना चाहिए। रवि जी, हमने बड़ी प्रमुखता से खबरें चलाई, शहरवासियों ने खबरों को देखा भी, प्रतिसाद भी मिला, लेकिन जिस तरीके से 8 रोहिंग्या वहाँ पे पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और पुलिस से जब हम पूछते हैं इस बारे में विस्तार से कि ये आए कैसे, मीरा भाईंदर पहुँचे कैसे, कौन है बिचौलिया और कौन इनको लेके आया है, तो पुलिस का कहना है कि तफ्तीश शुरू है, लेकिन तफ्तीश कब तक शुरू रहेंगी, बिचौलिया का नाम क्यों नहीं आया, ये आए कहाँ से। हमारे पास तो ऐसी जानकारी है ये सारे के सारे 8 लोग जम्मू से आए। देखिए, इस जानकारी को आप साझा कीजिए हमारे से, हम लोग तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे और माननीय पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे साहब से भी बात करेंगे। हमारे ज़रूरत पड़ने पर हमारे गृह मंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जब इस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आ रहे हैं तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर तो वैसे भी सीधा जो आतंकवादियों का संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहता था, तो इसकी पूरी संभावना है कि भविष्य में यहाँ पे ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जो बिचौलिया है पुलिस उसको अभी तक एफआईआर में नामजद क्यों नहीं कर रही है? इसका कौन बिचौलिया है, कौन इन सभी लोगों को यहाँ तक लेके आया है, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है, इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं खुद अभी इसके संदर्भ में पत्र लिखूंगा और अगर आपके पास में कोई जानकारी है इस विषय को लेकर तो वो भी आप हमें बताइए, तो हम उसके ऊपर भी ऑफिशियली पत्र व्यवहार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। रवि जी, बहुत पहले तहसीलदार ने इस पर
दरगाह के ऊपर नोटिस जारी किया था और तोड़ने की आदेश भी पारित किए थे, लेकिन वो ठंडे बस्ती में चला गया। क्या इस बार भी वो ठंडे बस्ती में ये आदेश चला जाएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग डे टू डे फॉलो अप कर रहे हैं, और ये जब तक डिमोलिशन नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं, ना ही प्रशासन को बैठने देंगे। देखिए किस तरह से रवि व्यास ने जानकारी दी है और सटीक दो टूक शब्दों में कहा है, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये डेमोलिशन नहीं हो जाता है दरगाह। दर्शकों, हम किसी धर्म और किसी जाति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। मीरा भाईंदर के 15 लाख नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यहाँ की महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि महानगर पालिका को आदेश जारी करे और कलेक्टर के इस आदेश पर तुरंत तोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमने रोहिंग्या की खबर चलाई थी बड़े प्रमुखता से, उसमें बिचौलिया कौन है? 8 रोहिंग्या जम्मू से यहाँ कैसे आए? हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। जल्द ही हम शासन प्रशासन को देंगे, गृह मंत्रालय को देंगे, क्योंकि ये मामला जो है गृह मंत्रालय से जुड़ा है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उसके ऊपर गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से एक्शन लेती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिंता का विषय है कि रोहिंग्या आए, मीरा भाईंदर, लेकिन बिचौलिया का नाम अभी तक पुलिस ने एफआईआर में नामजद नहीं किया है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।